आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंजेक्शंस की चर्चा कर रहे हैं और विशेष रूप से मैंने अपने प्रैक्टिस काल में जिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंजेक्शंस को बहुत ही लाभदायक पाया है उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ कि किन किन दवाओं का इंजेक्शन किन किन रोगों में देने से लाभ होता है। तो पहला तो यह है कि S5 1000, लिंफोन 1000, A2 1000, C2 1000, बेन1 1000 का इंजेक्शन महीने में एक बार दिया जाता है। यह इंजेक्शन जो है पतले और लसलसे जब लिकोरिया, अगर फीमेल्स को, महिलाओं को जब पतली लसलसी लिकोरिया होती है तो उसमें S5 1000, लिंफोन 1000, A2 1000, C2 1000, बेन1 1000 का इंजेक्शन मंथली दिया जाता है, महीने में एक बार। इसी तरीके से जब महिलाओं का लिकोरिया जिद्दी होता है और थिक होता है तो उस समय C4 500 का इंजेक्शन मैं देता हूँ 14 दिन में एक बार। इसी तरीके से ये पायरिया जो दांत का रोग है, अगर किसी को क्रॉनिक पायरिया है तो उसमें S5 1000, A2 1000, C4 1000, F1 1000, बेन1 1000 का इंजेक्शन मंथली दिया जाता है, महीने में एक बार दिया जाता है पायरिया के लिए। इसी तरीके से ये मस्से वगैरह जो होते हैं, वार्ड्स जो होते हैं, इनके लिए मैं S1 1000, लिंफोन 1000, A3 1000, C1 1000 और बेन1 1000 का इंजेक्शन महीने में एक बार देता हूँ और इससे मुझे बहुत सफलता मिलती है। इसी तरीके से अगर किसी को गनोरिया हो जाए, तो किसी को सुजाक हो जाए, तो वहाँ मैं S5 1000, C5 1000, P2 1000, बेन1 1000 का इंजेक्शन महीने में एक बार देता हूँ। इसी तरीके से जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लोग हैं, उनको पैरालिसिस में अगर लकवा हो जाता है तो वहाँ RE का इंजेक्शन, रेड इलेक्ट्रिसिटी का इंजेक्शन प्रतिदिन एक बार दिया जाता है। इसी तरीके से एक बहुत ही पॉपुलर रोग है साइटिका। अगर विशेष रूप से अगर साइटिका लिम्फेटिक टेम्परामेंट के रोगी के हो तो वहाँ जो है RE का इंजेक्शन बहुत ही लाभदायक है। कभी कभी इस RE के इंजेक्शन को S1 के साथ ही देना पड़ता है कंबाइंड रूप से। इसी तरीके से Y का इंजेक्शन जो है नर्वस टेम्परामेंट के लोग हैं, उनके जैसे रोग हुए, नर्वस टेम्परामेंट के रोगियों के रोग हुए, जैसे हिस्टीरिया हुआ, कोरिया हुआ, एपिलेप्सी हुआ, कन्वुल्सन हुआ, अकड़न हुई, ऐठन हुई, तो इन सब में जो है Y का इंजेक्शन दिया जाता है। इसी तरीके से अगर फीमेल जीनाइटल ऑर्गन्स हैं तो उनसे अगर फ्लडिंग हो रही है, हीमोरेज हो रही है, तो इस हीमोरेज के लिए BE और A2 का इंजेक्शन दिया जाता है। इसे दिन में एक बार दिया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने आज अपने प्रैक्टिस काल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ मेडिसिन्स, कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंजेक्शंस के बारे में आपको जानकारी दिया। और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंजेक्शंस आप अपने क्लिनिक में ही, आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी औषधि है, अगर निगेटिव इंजेक्शंस हैं, जैसे 1000 पावर के हैं, 500 पावर के हैं, 200 पावर के हैं, 30 पावर के हैं, तो इसमें करना आपको यह है कि 2 ml डिस्टिल्ड वाटर में आपको जिस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा का इंजेक्शन देना है उसे उसकी एक गोली घोल लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक
जो इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं, जो बिजलियां हैं, अगर उनको इंजेक्शन देना है तो 2 ml डिस्टिल्ड वाटर में 5 से 10 बूंद तक बिजली की, जिस बिजली का भी इंजेक्शन आप देना चाहते हैं उसकी 5 बूंद उसमें डाल सकते हैं 2 ml डिस्टिल्ड वाटर में। और ध्यान रखना है कि ये जो इंजेक्शन है, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंजेक्शंस हैं, या तो ये न तो इंट्रामस्कुलर होते हैं, न मांसपेशियों में लगाए जाते हैं, न इंट्रावेनस होते हैं, न नसों में लगाए जाते हैं। यहाँ आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंजेक्शन जो है सब कट लगाना है, अर्थात त्वचा के नीचे, जस्ट त्वचा के नीचे लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएँ जो हैं वो केमिकली ना फंक्शन करके फिजिकली फंक्शन करती हैं, और यहाँ त्वचा के नीचे नर्व्स का एक मैट होता है, एक जाल फैला होता है। इस नाते सब कट इंजेक्शन तत्काल लाभकारी है, तत्काल प्रभावी है। मेरे YouTube चैनल पर डॉक्टर प्रेम नारायण पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से संबंधित जो सामग्री है, जो पाठ्य सामग्री है, तो वो बेसिक तौर पर मूलभूत रूप में दी गई है, और कोई भी हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स हैं इनके बारे में एक मोटी जानकारी, एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।